बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। और आप सबों ने जिस तरह से हम लोग को और हमारे मंच का आस्था व्यक्त करते हुए लगातार 3 वर्षों से आप सबों ने हम लोग को सहयोग किया, इसके लिए आप सभी मीडिया के गार्जियन और सभी की ओर से अपने पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यह जो कार्यक्रम आज रखा गया है, इसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के 3 बार के अध्यक्ष हैं हमारे शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, हमारे श्री संतोष कुमार गुप्ता जी, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पलामू के लगातार रहे हैं, 35 वर्षों से हैं, हमारे नंदू राम जी, नंदू चंद्रवंशी जी, और हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार रवि जी। हम सभी लोगों ने जिस तरह से हमें सहयोग करने का, हमारी इस पीड़ा में साथ आने का जो संकल्प लिया, मैं उनके संकल्प को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके चरण छू करके चरण स्पर्श करता हूं। और पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। और उनका जो आस्था हमने व्यक्त करके सहयोग करने का काम किया, इस परिस्थिति में मैं उनको जीवन भर इस ऋण को, अगर उनके यहाँ जीवन भर भी खटा दूंगा तो मैं उस ऋण को चुकता नहीं कर पाऊंगा। और मुझे यह चुनाव के बाद भी हमारा संबंध उनसे जीवन तक, जो दूसरा जीवन हमें मिला है इस मौत के मुंह से निकल करके, वो पूरा जीवन उनके समाज के साथ साथ अपने समाज के लिए समर्पित है। और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यह मेरा दूसरा जीवन समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित। और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरा दूसरा जीवन समर्पित है। इसको मैं समर्पण करके, और पहला जीवन में मैंने घर परिवार के लिए काम किया और दूसरा जीवन मैंने पूरे समाज के लिए काम करने का काम करूंगा। इसलिए कि झारखंड राज्य में 24 वर्षों बाद भी आज तक किसी ने 81 विधानसभा में जो भी विधायक रहे हो, उन्होंने ओबीसी एससी एसटी का आवाज उठाने का काम नहीं किया, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो सदन में हो। अगर किसी ने उठाया है तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप उनका बाइट या विधानसभा के अंदर जो उन्होंने आवाज उठाया है उसका बाइट देने का काम करें। तो ये ऐसी हम लोग 90% लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने, हमारे कांसीराम साहब ने यह बताने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत राजपाट पर 90 भाग हमारा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने लगातार हम लोग को शोषण करने का काम किया, झूठ खाने का काम किया। मैं किसी का हक अधिकार लूटने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हमारे 90% लोगों का हक अधिकार सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। इसको लेकर के मैं केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं संघर्ष किया हूँ। अगर मुझे केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का चिंता रहता कि हमको लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो मैं केवल इस कार्यक्रम को लगातार विश्रामपुर विधानसभा में घर घर तक, दरवाजे तक पहुंचा कर करने का काम करूँ। लेकिन मैं टीम की भावना से पूरे झारखंड प्रदेश में इनकी लड़ाई को, इनके अधिकार को, इनकी आवाज को बनने का काम किया। और यहाँ तक कि विधानसभा के बाहर तक भी पुलिस से धक्का मुक्की करके पहुँचने का काम किया, अंदर जाने का प्रयास किया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी नियम है, संविधान में ऐसा नियम बनाया हुआ है कि आप विधानसभा के अंदर इनकी आवाज को नहीं पहुंचा सकते हैं। जब आप विधानसभा के अंदर सदस्य बनेंगे तब इनकी आवाज को आप पहुंचा सकते हैं। और उस सदस्य को बनने के लिए विधानसभा से, चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़के वहां जीत करके जाना पड़ेगा। मेरे मन में इस विकट परिस्थिति में यह भावना आया कि मैं यदि इस आवाज को यहीं पर रोक दूंगा, मैं यदि चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो हमारे ओबीसी परिवार का, दलित परिवार का, एससी परिवार का, एसटी परिवार का आवाज यहीं पर रुक जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। इस आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने दूसरा जीवन को संकल्पित करके और न्यौछावर कर दिया कि मुझे जो होना होगा। इस परिस्थिति में भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए उनके साथ केंद्रीय कमेटी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार चलिए हम लोग सबके तरफ से ना
चलिए इस विकट परिस्थिति में अगर ये